राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी ने कई मौके पर कहा है कि वह पीएम मोदी के चेहरे और संयुक्त नेतृत्व के दम पर चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद एक चेहरा काफी चर्चा में है। यह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी की मौजूदा सांसद दिया कुमारी का है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी राजनीति में आने के बाद से ही खूब सक्रिय है। सांसद होने के बावजूद उन्हें जयपुर की ही विद्याधर सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि वह भी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल है। 25 सितंबर को पीएम मोदी राजस्थान दौरे पर थे। इस दौरान जयपुर में उनके साथ राज्य की 2 कद्दावर महिला नेताओं ने मंच साझा किया। मंच पर राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ ही राजसमंद की सांसद दिया कुमारी भी मौजूद थी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी संबोधन का अवसर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। हालांकि राजसमंद की महिला सांसद दिया कुमारी ने उस मंच से जनता को संबोधित किया। इस घटना के बाद राज्य के सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा चलने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर राजकुमारी दिया कुमारी के रूप में उनका विकल्प तैयार कर रही है। आइए जानते हैं कौन है राजकुमारी दिया कुमारी, जिनको राजस्थान में वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। जयपुर राजघराने के राजकुमारी दिया कुमारी मौजूदा समय में राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। दिया कुमारी के बेटे मौजूदा समय में जयपुर राजघराने के राजा है। 1971 में जन्मी दिया कुमारी के पिता भवानी सिर्फ आर्मी के ऑफिसर और बाद में होटल के मालिक थे और उनकी मां पद्मिनी देवी थी। दिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में की और फिर मुंबई के जीडी सोमानी मेमोरियल स्कूल से की। बता दें, उन्होंने लंदन के पर्सन्स आर्ट एंड डिजाइन स्कूल से फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पेंटिंग का डिप्लोमा लिया। साल 1997 में दिया कुमारी ने राजघराने से बाहर जाकर एक सीए नरेंद्र सिंह राजावत से शादी कर ली। हालांकि अब वह अपने पति से अलग हो चुकी हैं। नरेंद्र और दिया के कुल 3 बच्चे हैं। साल 2015 में वह पहली बार सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव में उतरी और विधायक भी बनी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा और वह सांसद भी बन गई। 2019 के चुनावी एफिडेविट के मुताबिक दिया कुमारी की संपत्ति 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है। राजस्थान की राजनीति में राजपूत वोटरों का बड़ा महत्व है। राज्य में लगभग 14% राजपूत वोटर हैं और 60 सीटों पर राजपूत वोटरों का दबदबा है। ऐसे में अब उनके नेताओं को आगे लाकर राजपूत वोटरों को साधने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि वसुंधरा राजे भी राजपूत ही है। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी भी राजपूत है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की जगह भाजपा अब उन्हें आगे कर सकती है। राजस्थान की सियासी गलियारों में चल रही इस चर्चा का दूसरा कारण यह भी है कि वसुंधरा राजे को लोग महारानी के तौर पर देखते हैं और दिया कुमारी को भी महारानी के तौर पर देखी जाती है। ऐसे में एक महारानी के विकल्प के तौर पर भाजपा दूसरी महारानी को आगे कर सकती है ताकि वसुंधरा राजे की नाराज हो जाने की स्थिति में पार्टी को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अपना सीएम कैंडिडेट किसे बनाती है। हालांकि इस रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है।